सिकारियो का मतलब मैक्सिकन भाषा में हिटमैन होता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्वैट और एफबीआई की टीम एरिज़ोना के एक सेफ हाउस में रेड करने जा रही है। इनको खबर मिली है कि इस सेफ हाउस में कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है, एक मैक्सिकन गैंगस्टर मैनुअल डाइस द्वारा। इस टीम को केट नाम की एक लेडी ऑफिसर लीड कर रही है। ये अचानक से इस सेफ हाउस के अंदर अटैक कर देते हैं। टीम कुछ सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर लेती है और जब एक आदमी केट को शूट करने की कोशिश करता है तो केट उसे ढेर कर देती है। इन्हें यहाँ पर कोई भी होस्टेज नहीं मिलता, पर केट को अभी भी लगता है कि ये सेफ हाउस मैक्सिको साइनोरा कार्टेल ड्रग डीलर मैनुअल डाइस का ही है, पर केट के पास इसका कोई सबूत नहीं है। तभी एफबीआई एजेंट रैगी वेन को दीवार में एक होल दिखाई देता है। ये होल अभी शूटआउट में ही बुलेट से बन गया था। जब ये दीवार की लेयर को हटाते हैं तो वहाँ प्लास्टिक में रैप्ड बॉडी का सिर दिखता है और ये सड़ रहा होता है। और काफ़ी ज़्यादा स्मेल की वजह से और बॉडी की ब्रूटल हालत देखकर टीम मेंबर्स की हालत ख़राब हो जाती है। फिर फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और जांच पर इन्हें यहाँ पर 42 डेड बॉडीज मिलती हैं और ऐसी ही खतरनाक हालत में। केट का सुपीरियर डेव जेनिंग केट को अंदर बुलाकर यहाँ की सिचुएशन का जायजा लेता है। तभी दो ऑफिसर को शेड में सामान हटाने पर एक पैडलॉक्ड हैच मिलता है ग्राउंड पर। जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें वो दोनों ऑफिसर मारे जाते हैं और काफ़ी लोग घायल भी होते हैं। केट को भी चोट आई थी और वो अब काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। नेक्स्ट सीन में हमें केट और रैगी को एफबीआई के ऑफिस में दिखाया जाता है। यहाँ पे एफबीआई के ऑफिशियल्स की मीटिंग चल रही होती है। मैनुअल डाइस को पकड़ने के लिए सीआईए की तरफ से एक टीम का गठन होने पर बात चल रही होती है और इस टीम का लीडर मैट ग्रेवर नाम का आदमी है। केट बहुत ही काबिल थी तो उसे भी इनवाइट किया जाता है ज्वाइन करने के लिए। वो भी अपने साथी दोनों अफसर की मौत का बदला लेना चाहती थी, तो केट राजी हो जाती है ज्वाइन करने के लिए। पर केट को मैट काफ़ी अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो इस लेवल की मीटिंग में भी कैजुअल और स्लीपर्स में मौजूद था। नेक्स्ट सीन में मेक्सिको में सिल्वियो नाम का आदमी बेड पर दिखाया जाता है। उसका बेटा आकर उसको कहता है कि डैडी, आज मेरा सॉसर का मैच है। सिल्वियो फिर अपना ब्रेकफास्ट करता है और पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं केट को रैगी एयरबेस पर ड्रॉप करता है जहाँ से केट को मैट के साथ एल पासो नाम की जगह पर पहुंचना है। फ्लाइट पर केट को एलिहांड्रो नाम का एक आदमी मिलता है जो कि बहुत ही अजीब है और काफ़ी अजीब बातें करता है। इस जर्नी में केट को कोई भी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो कहाँ जा रहे हैं और उनका प्लान क्या होगा। एल पासो में लैंड करने के बाद ये एक मिलिट्री बेस में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक ऑफिसर मिशन की ब्रीफिंग कर रहा होता है और यहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर्स भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे भी केट को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ एलिहांड्रो से बात करने पर केट को पता चलता है कि वो कोलंबिया में एक प्रोसिक्यूटर था। एलिहांड्रो केट को बताता है कि अभी शुरुआत में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, पर एंड तक तुम सब समझ जाओगी। इसके बाद पूरी टीम गाड़ियों से इस बेस से मैक्सिको की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में केट देखती है कि कुछ लोगों की डेड बॉडीज बिना कपड़ों की लटका रखी थी। एक टीम मेंबर बताता है इनको ऐसे इसलिए मारा जाता है ताकि सबको लगे कि ये भी ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं और फिर कोई कार्टल्स के खिलाफ जाने की कोशिश न करे। यही यहाँ का वायलेंट जस्टिस है। यहाँ इस टीम का साथ देने के लिए काफ़ी हैविली आर्म्ड टीम थी क्योंकि ये एरिया काफ़ी खतरनाक है और ये लोग मैनुअल डाइस के भाई गियर्मो को पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं। वही इस एरिया में सब कुछ ऑपरेट करता है। टीम गियर्मो को अरेस्ट करके गाड़ियों में बिठाकर वापस आने लगती है। यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि इसको अरेस्ट करने में इन्हें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आई और अभी तक सब कुछ काफ़ी स्मूथ चल रहा होता है। दरअसल ये बातें इन्हें पहले ही पता थी कि मैक्सिको की तरफ जाते वक्त कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, पर वापस यूएस बॉर्डर की तरफ लौटने पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। एलिहांड्रो केट को वार्न करता है कि गन लेकर रेडी हो जाओ और बिल्कुल अलर्ट रहना। चारों तरफ नज़र रखना, पुलिस की गाड़ियों पे भी, क्योंकि कुछ पुलिस वाले अच्छे नहीं होते। केट को यहाँ एहसास हो जाता है कि जैसे एलिहांड्रो ही सबको ऑर्डर दे रहा है। रास्ते में एक कार कंटिन्यूसली इनके पैरेलल चल रही होती है, तो एलिहांड्रो और केट ये नोटिस कर लेते हैं और बाकियों को भी अलर्ट कर देते हैं। और जैसे ही बॉर्डर के पास पहुंचते हैं तो एलिहांड्रो को पास की दो गाड़ियों में कुछ संदिग्ध लोग नजर आते हैं। फिर पता चलता है कि इनके पास हथियार भी हैं,
लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन पर हमला कर पाते, एलिहांड्रो अपने साथियों को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। केट काफ़ी शॉक्ड है ये जानकर कि यहाँ पर इतनी सारी आम आदमी भी मौजूद हैं, फिर भी यहाँ पर शूट आउट के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, वो भी मैक्सिकन सॉइल पर। ये इलीगल है, पर इसकी कोई नहीं सुनता। एलिहांड्रो के साथी धीरे धीरे उन दोनों गाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं और हथियार डालने को बोलते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते। ऑफिसर सबको शूट कर देते हैं और केट भी एक को उड़ा देती है जब वो उसकी कार की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में एक प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर केट मैट से आर्ग्यू करती है कि तुम ऐसे मैक्सिको में शूट आउट कैसे कर सकते हो, और जिस तरह से मिशन चल रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारे कुछ तरीके इलीगल हैं, मुझे कुछ नहीं पता है कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद मैट मैनुअल डाइस के भाई गियर्मो से पूछताछ करता है, पर गियर्मो कुछ नहीं बताता, तो एलिहांड्रो को बुलाया जाता है। शायद एलिहांड्रो का उससे पाला पहले पड़ चुका था। गियर्मो एलिहांड्रो को देख के काफ़ी नर्वस हो जाता है और थोड़ा बहुत टॉर्चर करने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ से मैक्सिको तक स्मगलिंग के लिए एक टनल है। बाहर केट काफ़ी टेंशन में होती है और स्ट्रेस रिलीव करने के लिए स्मोकिंग करती है। एक ऑफिसर केट को रूफटॉप पर ले जाकर दिखाता है कि वो देखो, मेक्सिको में गियर्मो के अरेस्ट के बाद काफ़ी हंगामा मच गया है। इसके बाद टीम टस्कन नाम की जगह जाती है जहां काफ़ी सारे मेक्सिको के इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद थे। दरअसल मेलोडाइस के भाई ने बताया था कि बॉर्डर के नीचे सीक्रेट टनल है, लेकिन टीम को लोकेशन नहीं पता थी, तो उसकी जानकारी हासिल करने के लिए इन मेक्सिको इमिग्रेंट्स को बुलाया गया था। इनसे पूछा जाता है कि बॉर्डर के पास कोई ऐसी जगह है क्या जहां तुम लोगों को जाने की मनाही है। यहाँ केट का पुराना साथी रैगी मैट से पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, पूरी बात बताओ, नहीं बताओगे तो मैं और केट यहाँ से चले जाएंगे। तो मैट इन्हें कुछ कुछ बातें बता देता है। एक होटल में एलिहांड्रो कुछ इमिग्रेंट से मैप दिखाकर पूछता है कि टनल का इंटरेस्ट कहाँ पर है, तो वो लोग अंदाजा लगाकर मैप पर बता देते हैं कि कहाँ पर है वो टनल। ये टनल ससाबी नाम की जगह के पास है और टीम अब वहां पर रेड करने की प्लानिंग करती है। कुछ ऐसा करेंगे कि मैनुअल डाइस का बिजनेस चौपट हो जाए, और इसका जवाब देने के लिए उसे अपने बॉस से मिलने मैक्सिको आना पड़ेगा। तभी उसको फॉलो करते हुए उसके बॉस तक पहुंचा जा सकता है। मैनुअल डाइस के बॉस का नाम एल कार्नो है, जो साइनोरा कार्टेल का हेड है, और उसे मारकर यहाँ एरिया में शांति कायम हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैट अपनी टीम के साथ एक बैंक पर नजर रख रहा होता है और यहाँ इन्हें एक वुमेन की तलाश है जो मैक्सिको ड्रग माफिया का पैसा यहाँ डिपॉजिट करती है। ये लोग बाहर जाकर उस वुमेन को अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बैग से काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं, ब्लू पिंक रिस्ट बैंड में रैप्ड हुए। फिर केट सीधा बैंक मैनेजर के पास पहुंच जाती है और मेनुअल डाइस के अकाउंट के बारे में पूछताछ करती है। तो मैनेजर बताता है कि कार्टेल की तरफ से रोजाना बहुत सारा पैसा जमा होता है और जितना विड्रॉ होता है उससे कहीं ज़्यादा डिपॉजिट होता है एक लोन रीपेमेंट के तौर पर, और इस लोन का रियल में एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो इससे हिसाब लगाना काफ़ी मुश्किल है। केट मैट को इन्फॉर्म करती है कि लगभग $17 मिलियन अभी हाल फिलहाल में जमा कराए गए हैं। केट जल्दी से मैनुअल डाइस को अरेस्ट करना चाहती है, पर मैट मना कर देता है और कहता है कि हमें मैनुअल को मैक्सिको बुलाना होगा। पर केट कहती है कि हमारा दायरा तो बस बॉर्डर तक का है। तो मैट कहता है हम CIA से हैं, हमारा दायरा तुमसे ज़्यादा है, हम अक्रॉस बॉर्डर भी काम कर सकते हैं। इसके बाद केट अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करती है और बताती है कि रोजाना इतना बड़ा अमाउंट डिपॉजिट किया जा रहा है, हम मैनुअल डाइस पर लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। पर केट का सुपीरियर कहता है कि पैसा जमा करना गैर कानूनी कैसे हुआ, हमें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो कहता है कि पिछले कई सालों से ऐसे केस फाइल किए गए हैं, पर हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, सब कुछ कानून के हिसाब से नहीं चलता है, इसलिए हमने मैट को बुलाया है। वही कानून के दायरे से बाहर जाकर मैनुअल डाइस का काम इंटरप्ट कर सकता है, ताकि इन लोगों में आपस में मतभेद हो जाए और ये कुछ गलती कर बैठे, और उनकी गलती ही हमारे लिए मौका है, और ऐसे टेढ़े लोगों के लिए मैट जैसा आदमी ही चाहिए। मगर केट तो रूल के हिसाब से चलने वाली ऑफिसर थी, तो उसे ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा होता। यहाँ से निकलकर जब केट और रैगी जा रहे होते हैं तो एक गाड़ी में एलिहांड्रो इन्हें देख रहा होता है। फिर केट और रैगी एक बार में जाकर ड्रिंक्स लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी टेंशन में थे और मूड चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ टेड नाम का एक बंदा इन्हें मिलता है और ये लोग फिर चिल करते हैं। टेड और केट साथ में डांस करते हैं और रोमांस करते हैं, पर यहाँ केट को टेड के पास से
वैसा ही वो ब्लू पिंक वाला रिस्ट बैंड दिखाई देता है। तो केट को उस पर डाउट हो जाता है कि ये भी साइनोरा कार्टेल का आदमी है। तो वो टेड पर हमला कर देती है और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। पर टेड केट पर भारी पड़ता है और केट का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। पर वहाँ एलिहांड्रो आ जाता है और केट को बचा लेता है। टेड एक पुलिस वाला था मगर करप्टेड था और टेड की काफ़ी पिटाई होती है। और एलिहांड्रो और मैट पूछताछ करते हैं कि कौन कौन तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जैसे और कौन कौन पुलिस वाले शामिल हैं, जल्दी बताओ नहीं तो तुम्हारे बीवी बच्चे मारे जाएंगे। तो टेड कहता है कि वादा करो कि मेरी फैमिली सेफ रहेगी और मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। केट ये जानकर मैट से बहुत नाराज होती है। टेड को पकड़ने के लिए मुझे बकरा बनाया। लेकिन मैट कहता है कि हमने नहीं बनाया, बल्कि तुम खुद फंसी हो। वहां बैंक में जाकर तुम उन लोगों की नज़रों में आ गई थी। केट अपनी गलती समझ जाती है। दरअसल मैट ने उसे बैंक में जाने से मना किया था। वो एलिहांड्रो को थैंक्स कहती है जान बचाने के लिए। तो एलिहांड्रो कहता है कि तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो, पर किसकी ये हमें आगे पता चलेगा। अब मैट की टीम ने मैनुअल डाइस के अकाउंट से काफ़ी बड़ा अमाउंट निकाल लिया है और अब मजबूरन मैनुअल डाइस को मैक्सिको आना पड़ रहा था अपने बॉस को जवाब देने के लिए। नेक्स्ट सीन में सिल्वियो और उसके बेटे को दिखाया जाता है। सिल्वियो तैयार होकर अपनी पुलिस कार लेकर एक जगह से कुछ पैकेट रिसीव करके निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि केट और रैगी मैट से मिलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर्स मौजूद थे और ये सैटेलाइट पिक्चर की मदद से मैनुअल डाइस पर और उस टनल पर नज़र रख रहे होते हैं। मैट का प्लान था जाकर उस टनल की तरफ बढ़ना ताकि ड्रग माफिया वाले कोई हरकत करें और हम उन्हें ठिकाने लगा दें। केट काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि ये लोग मैनुअल के बजाय टनल पर अटैक करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं। मैट केट से कहता है कि तुम पीछे रहना। तो केट कहती है कि मेरी ज़रूरत नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों। तो मैट बताता है कि सीआईए को यूएस की ग्राउंड पर मिशन करने के लिए एक लोकल यूएस एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो केट और रैगी समझ जाते हैं बस इस वजह से इनका इस्तेमाल किया मैट ने। पर ये दोनों रेडी शेडी होकर निकल जाते हैं। दरअसल केट इस मिशन का असली मकसद जानना चाहती थी। टीम रात होते ही टनल में इंटर कर जाती है और एलिहांड्रो और डेल्टा फोर्स का सामना बहुत सारे गुंडों से होता है। चारों तरफ खूब गोलाबारी होती है और केट और रैगी काफ़ी नर्वस होते हैं। केट नोटिस करती है कि टनल में एलिहांड्रो दूसरी तरफ निकल गया है और जबकि मैट और बाकी टीम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो केट एलिहांड्रो के पीछे चली जाती है। जब टनल से होकर मैक्सिको साइड पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सिल्वियो अपनी पुलिस कार से ड्रग्स को अनलोड कर रहा होता है टनल एंट्रेंस के ऊपर बने हुए वेयर हाउस में। वहां सिल्वियो के साथ एक आदमी भी था। एलिहांड्रो उसे शूट कर देता है और सिल्वियो को गन पॉइंट पर ले लेता है। तो सिल्वियो एलिहांड्रो को मेडेलिन कह के बुलाता है। जब कीट वहां पर पहुंचती है तो वो एलिहांड्रो को देख लेती है। तो वो एलिहांड्रो की तरफ गन तान देती है मगर एलिहांड्रो केट को गोली मार देता है ये कहकर कभी भी मेरी तरफ गन पॉइंट मत करना। और फिर एलिहांड्रो सिल्वियो को कार से ले जाता है। सिल्वियो ड्राइव कर रहा होता है और एलिहांड्रो उसे गन पॉइंट पर लेकर एक कार को चेज करने को कहता है। वहीं गोली लगने के बावजूद भी केट सही सलामत है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। टनल से बाहर वापस लौटकर मैट अपनी टीम को शाबाशी देता है कि बढ़िया काम किया। तभी रैगी आकर मैट से कहता है कि केट कहाँ पर है। पर तभी केट टनल से बाहर आ जाती है जख्मी हालत में। वो मैट पर बहुत गुस्सा होती है और मारने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये मेडेलिन क्या है। तो मैट बताता है कि एलेहांड्रो कोई मैक्सिकन फेडरल एजेंट नहीं है बल्कि वो एक कोलंबियन असैसिन है और उसे सीआईए ने हायर किया है मैनुअल डाइस के बॉस फॉस्टो एल्कानो को मारने के लिए। मैक्स कहता है कि शुरुआत से हमारा मकसद मैनुअल डाइस के बॉस एल कार्नो को ख़त्म करना था। हमें ऊपर से ऑर्डर मिला था कि साइनोर कार्टेल का एम्पायर हर हाल में डिस्ट्रॉय करना है जिससे मेडेलिन फिर से वापस एक्टिव हो जाए। मेडेलिन दरअसल साइनोर कार्टेल से पहले ड्रग डीलिंग ग्रुप था पर वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से काम करता था, कोई खून खराबा नहीं। और एलिहांड्रो मेडेलिन में ही एक प्रोसिक्यूटर था। जब साइनोर कार्टेल का दबदबा बढ़ा तो इन्होंने एलिहांड्रो की बीवी को मार दिया और उसकी बेटी को तेजाब में डुबोकर मार दिया। तो इस वजह से एलिहांड्रो के लिए मिशन पर्सनल था और उसे बदला लेना था। केट ये सुनकर कहती है कि मैं सबको बताऊंगी कि तुमने यहाँ पर क्या किया, तुम्हारे काम करने के सारे तरीके इलीगल हैं। वहीं एलिहांड्रो मैनुअल डाइस की कार तक पहुंच जाता है। वो पहले तो सिल्वियो को मार देता है और फिर मैनुअल डाइस के पैरों में गोली मारकर इंजर्ड कर देता है और उसे
गाड़ी में ड्राइवर सीट पर बैठाकर उसके बॉस एल कार्नो के घर चलने को बोलता है। एलिहांड्रो एल कार्नो के घर पहुंचकर एक एक करके गार्ड्स को मार देता है और अब मेनोडाइज भी मर चुका था। अंदर पहुंचकर वो देखता है कि एल कार्नो अपने बीवी बच्चों के साथ डिनर कर रहा होता है और एलिहांड्रो एल कार्नो पर गन पॉइंट करके उसकी बीवी बच्चों को कहता है कि डिनर कंटिन्यू करो। एल कार्नो एलिहांड्रो से कहता है कि तुम एक वकील से एक हिटमैन कैसे बन गए, ये तुम्हारी मरी बीवी की आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। इस पर भड़ककर पहले तो एलिहांड्रो उसके बीवी बच्चों को मार देता है और फिर एल कार्नो से कहता है कि अपना डिनर फिनिश करो और उसके बाद एलिहांड्रो उसे भी ठिकाने लगा देता है। ये सब कुछ खत्म होने के बाद एलिहांड्रो केट से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है और एक डॉक्यूमेंट पे साइन करने को कहता है जिस पर लिखा था कि पूरा मिशन रूल्स के हिसाब से हुआ। केट साइन करने से मना कर देती है तो एलिहांड्रो उसकी चिन के नीचे गन लगा देता है और कहता है कि ये तो खुदकुशी होगी। वो रोने लगती है तो एलिहांड्रो उसके आंसू पोंछता है पर गन अभी भी वहां पे थी तो केट डरते डरते साइन कर देती है। जाते जाते एलिहांड्रो कहता है कि जाकर किसी छोटे से टाउन में रहना जहां नियम और कानून चलते हों। ये शातिरों का शहर है और तुम यहाँ पर नहीं रह पाओगी। तुम मुझे और किसी की नहीं बल्कि अपनी बेटी की याद दिलाती हो। जब एलिहांड्रो यहाँ से जा रहा होता है तो केट उस पर गन से एम करती है और एलिहांड्रो उसका वेट करता है ट्रिगर दबाने का, मगर केट गन नीचे कर लेती है और जाने देती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।